Hi guys, welcome back to the channel. So it's first of Ramzan today and it's 4:15 in the morning and I'm having my sahri. It's right here. I'm having a cup of tea with 4 breads and yeah, so I'll have my sahri and I'll meet you guys after that. Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the Ramzan series. Welcome back to my channel, and being a NEET aspirant, I am a Muslima as well. I am a practicing Muslim proudly, I can say that. I do offer namaz like 4 to 5 times a day. I try to offer 5 times a day, but sometimes Fajr prayer, get missed due to the routines and everything. And Alhamdulillah, firstly Ramzan Mubarak to everyone out there. Just start reciting Quran and inshallah I'll try to complete one Quran bare minimum at least, and I'll show you guys how I will be completing the whole Quran. Like what I have decided कि मैं daily एक पारा तो पढ़ रही होंगी, and sometimes I'll try to do more than one para because like females cannot recite the Quran or assume fast during menses. So for that reason I will be try to do one and more para every day, so that before 29th Ramadan I'll cover the whole Quran इंशाल्लाह. एंड तुम लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, ऑल द मुस्लिम्स आउट देयर, मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि विद नीट प्रिपरेशन अपने नमाज, रोज़ा, कुरान, ये सारी से प्रायोरिटीज़ पे रखना. लाइक ऑलवेज़ कीप योर दीन बिफोर दुनिया. आई ऑलवेज़ कीप दीन बिफोर दुनिया. एक दुनिया के एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए. सो रोज़ा ज़रूर रखें, कुरान ज़रूर पढ़ें, नमाज ज़रूर पढ़ें. कुरान डेली एक पारा पढ़ने के लिए एटलीस्ट लाइक बेयर मिनिमम 1-1.5 घंटा तुम्हें लगेगा. तुम दिन में 10-15 मिनट हर टाइम निकाल लोगे, एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा. तुम पढ़ाई से उठो, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, बैठो 10-15 मिनट लगा के पढ़ लो. सो हो जाती हैं चीज़ें. बस दिल में एक साफ़ नीयत, एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए. बाकी अल्लाह ताला सब आसान कर देते हैं. लोग कहते हैं हम कैसे रोज़ा रख के पढ़ाई करेंगे, अल्लाह ताला कर देते हैं सब यार. यू जस्ट हैव टू पुट अ गुड इंटेंशन इन योर हार्ट कि अल्लाह ताला आई एम डूइंग दिस for the sake of you, and inshallah make it easy for me. And yeah, سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Hi guys, so I woke up, offered namaz and done everything. It's 2:11 right now, and now let us begin our studies. So yeah guys, this is my day 1 of Ramzan. So many of you guys were asking me for my Ramzan routine. तो में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं रमज़ान में कैसे पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें मैनेज करने वाली हूँ. कुछ भी मैनेज नहीं करना होता है, बस सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. नमाज़ के वक्त में नमाज़ पढ़ लेना होता है, नमाज़ के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल के कुरान पढ़ लेना होता है, एंड बाकी बचे कुछ टाइम में सिर्फ पढ़ाई करते रहो. तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रमज़ान में नाइट रूटीन फॉलो करती हूँ. तो मैं अपनी सहरी करके सो जाती हूँ, एंड सहरी के बाद 6 घंटे की नींद लेकर दोपहर की नमाज़ अदा करती हूँ, एंड उसके बाद स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ. सो रमज़ान हम सब के लिए एक बहुत ऑस्पिशियस मंथ है. सब लोग अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, एंड उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करो, क्योंकि अब नीट में बहुत कम टाइम बचा है. हम सबको पता है कि नीट 25 में अब बहुत कम टाइम है, एंड बहुत करीब है. लाइक 4 मई को हमारा पेपर है, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद लेस देन 60 डेज़. और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी प्रिपरेशन शायद अच्छे से नहीं हुई है, तो टेंशन मत लो गाइस. देखो, इस वक्त पे सबको यही फ़ील कर रहे होते हैं, मैं भी यही फ़ील कर रही हूँ. लेकिन एक बात याद रखना, अभी भी एक चांस है तुम्हारे पास. आज मैं आपको ना अपने स्टडी रूटीन का एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. मुझे पता है कि हम सबके पास वन शॉट्स होते हैं, क्रैश कोर्स होते हैं. क्रैश कोर्स जैसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे तुम जाके क्विकली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो. लेकिन अगर तुम खुद से हैंड रिटन नोट्स लेने के बजाय अपने हैंड रिटन नोट्स को इन प्रिंटेड नोट्स से रिप्लेस कर दो, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी. जो 1 शॉट लेक्चर तुम 7 घंटे का नोट्स के साथ 8-9-10 घंटे में ख़त्म करते, वो तुम 7 घंटे का लेक्चर और कम ड्यूरेशन में ख़त्म कर सकते हो. बस ड्यूरिंग द लेक्चर तुम्हें अपने लेक्चर के साथ सिर्फ शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने होंगे. एक एक लाइन, एक एक चीज़ नहीं लिखनी होगी. ये टेंशन नहीं लेना होगा कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं.
तो अगर तुम्हारे वन शॉट के बेसिस पे कोई तुम्हें ये सारे नोट्स प्रिंट करा के स्पायरल बाइंडिंग करा के तुम्हारे घर डिलीवर करा दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो हमारा ये काम आसान करा है PW प्रिंटेबल नोट्स ने। ये एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे तुम्हें PW के हर बैचेस के नोट्स इंक्लूडिंग वन शॉट लेक्चर्स जो फ्री बैचेस होते हैं यूट्यूब पे, उनके भी नोट्स स्पायरल बाइंडिंग प्रिंटेबल फॉर्म में होम डिलीवरी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको योगेश जान सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं या फिर अलग पांडे सर के उम्मीद 2021 के लेक्चर्स देखने हैं, इन सारे ही लेक्चर्स के स्पायरल बाइंडिंग नोट्स आपको आपके घर पर डिलीवर करा दिए जाएंगे। जैसे कि तुम लोग मुझे मेरे स्टडी ब्लॉग्स में प्रिंटेड नोट्स से पढ़ते हुए देखते हो, ये भी मैंने इन्हीं के चैनल से परचेज़ किए थे। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम बच जाता है और मैं ज़्यादा टाइम लेक्चर्स देखने और प्रैक्टिस करने में लगा सकती हूँ। तो PDF नोट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप खुद प्रिंट करवाना चाहो तो आप उनसे परचेज़ करा के खुद भी प्रिंट करा सकते हो। एट जस्ट ₹6 पर चैप्टर तुम इनसे ये प्रिंटेबल PDFs परचेज़ कर सकते हो। और वैसे ये छोटा सा अमाउंट जो तुम खर्च करोगे ये एक इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि फ्यूचर में अगर तुमने ये सोचा कि तुम्हें प्रिंट की जगह तुम्हें इन PDFs की जगह प्रिंटेबल नोट्स परचेज़ करने हैं तो जो भी अमाउंट के तुमने PDFs खरीदे होंगे वो उन प्रिंटेबल नोट्स में डिडक्ट हो जाएंगे। और ऑर्डर करने के लिए इनका प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आपको ट्रैकिंग डिटेल्स ऑटोमेटिकली मिल जाती है विदिन 48 आवर्स और अपडेट टेलीग्राम, SMS और ईमेल सब पर आ जाता है। तो गाइस, अगर आपको अपना सिलेबस क्विकली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना है तो PW प्रिंटेबल नोट्स के नोट्स को ज़रूर चेक करो। ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है और टाइम बचाने के लिए बेस्ट तरीका है। मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इनके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लस तुम इस इमेज से भी स्कैन करके इनके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। सो या डू चेक इट आउट, PW प्रिंटेबल्स नोट। सो या गाइस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लॉट में करा फिजिक्स का बहुत सारा रिविजन एंड उसके बाद इफ्तार का हमारा फर्स्ट इफ्तार। 3 आवर्स की पढ़ाई हो गई है एंड या आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, डन विद इफ्तार। मगरिब की नमाज हो गई। कुरान शरीफ की बात करें तो मेरा पहला पारा कंप्लीट हो गया है एंड या इट हैज़ बीन सो टायरिंग। इफ्तार के बाद लेजिट लगता है बंद करो सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं थोड़ी देर लेटी रही। टाइम की बात करें तो इट्स करंटली 7:20 एंड या अभी चाय पीते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो या गाइस, आज सुबह वाले स्लॉट में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई हुई क्योंकि मैंने अराउंड 2 बजे से स्टार्ट भी किया था एंड 5 बजे के अराउंड रैप अप कर दिया था, 5 साढ़े 5 तक ही, क्योंकि हमारे यहाँ 6 के अराउंड इफ्तार होता है। तो इतनी पढ़ाई हो पाई थी एंड उसके बाद नाउ आई सैट ऑन द स्टडी टेबल अगेन। बहुत टायरिंग लग रहा था। रोज़ा खोलने के बाद तो अलग सी सुस्ती आ रही होती है, पूरी बॉडी बहुत वो हो रही होती है, पर चाय और कॉफ़ी के सहारे जीना पड़ता है। उस टाइम मैंने चाय पी, थोड़ी बाद ब्लैक कॉफ़ी बना के लाए। ब्लैक कॉफ़ी इज़ द अल्टीमेट थिंग फॉर एनर्जी, फॉर स्लीप। तो सब पिया। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया फिज़िक्स। यहाँ पे मैं अलग सर के उम्मीद बैच के जो नोट्स हैं उन्हें रिव्यू करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करती जा रही हूँ हर चैप्टर्स के लिए, बिकॉज मेरे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स नहीं कंप्लीट थे तो उसकी वजह से मुझे रिवीजन में दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैं अपना फर्स्ट रिवीजन कर रही हूँ एंड इसमें ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाएगा ना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में तुम लोग को अपडेट कर रही होंगी एक प्रॉपर प्लान फॉर नेक्स्ट 30 डेज़, जिसमें मैं अपनी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, अपनी बायो का सेकेंड रिविजन स्टार्ट करूँगी एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी काइंड ऑफ सेकेंड। तो या तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे रोज़े कैसे जा रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम लोग रोज़े रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। देखो यार, पढ़ाई के चक्कर में रोज़े रखना मत छोड़ना प्लीज़। यहाँ पे मेरी फिज़िक्स हो गई थी कंप्लीट एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी में आई डिसाइडेड कि ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड बॉडी फ्लूइड दोनों ही चैप्टर आज रिवाइज़ करूँगी। मैं सोच रही थी कि अब 10 डेज़ में अपनी पूरी बायो एक बार रिवाइज़ करके ख़त्म कर दूँ, लाइक फॉर द सेकेंड रिविजन। लाइक अभी फर्स्ट रिविजन में मैं पहले बायो हैक क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कर रही थी, पर एक दिन में हो नहीं पा रहा था। सो फर्स्ट रिविजन में मैंने सिर्फ रिकॉलिंग की सारे चैप्टर्स की एंड जिनकी हो पाई क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिनकी नहीं करी। तो सेकंड रिवीजन में मैंने डिसाइड किया कि मैं बस अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज़ करूँगी एंड उसके बाद बायो हैक क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो 21 डेज़ बायोलॉजी चैलेंज में ये वाले चैप्टर्स कुछ रह गए थे, बाकी मेरे मोस्टली चैप्टर्स हो गए, लास्ट के कुछ रह रहे हैं तो मैंने बस क्विकली इन्हें ख़त्म करना है। एंड अपकमिंग व्लॉग्स में यू विल बी सीइंग माय सेकंड रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी। सो मैंने डिसाइड किया मैं नेक्स्ट 10 डेज़ में अपनी पूरी बायो कवर कर रही होंगी एंड या
सो तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, एंड रोज़े कैसे जा रहे हैं स्पेशली. दिस वाज अबाउट माय डे 1 ऑफ रमज़ान. आई गेस मैंने कुछ अराउंड 10 आवर्स की पढ़ाई निकाल ली थी डे 1 पे. ऑल्दो इट्स लाइक क्वाइट टफ फॉर द डे 1 क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, बहुत थकान लग रही थी, चैलेंजिंग था, बट आई डिड इट. एंड अपकमिंग डेज में आई विल बी शोइंग यू गाइस कैसे और क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 5th ऑफ रमज़ान है. एंड मेरे ऑलमोस्ट 5 आज 5th ऑफ रमज़ान होगा, मतलब मैं मिडनाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ 4 रमज़ान 4th इफ्तार के बाद. एंड 4th इफ्तार तक मेरे 5 पारे, लाइक आई एम ऑन द 5th चैप्टर इन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई ट्राई कि मैं थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ चीज़ों के साथ. एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी बायोलॉजी की. And yeah, this was all about today's vlog. I hope you guys enjoyed it, and let me know in the comment section if you have any suggestion regarding the vlog. I tried to show you guys most of the things what I am doing, how I am doing ibadat, how I'm managing in between. आने वाले व्लॉग्स में तुम लोग को और ट्राई करूँगी दिखा पाऊँ मैं कौन से वक्त इस वक्त नमाज़ पढ़ रही होती हूँ. क्योंकि लास्ट व्लॉग में किसी ने मुझसे बहुत रूडली ऐसे कहा कि मरियम तो कौन से ही नमाज़ पढ़ती होगी. किसी ने पूछा कि रमज़ान रूटीन दिखाओ, एंड उस पर रिप्लाई किया किसी ने, देयर वाज सम गर्ल, उन्होंने लिखा कि ये तो कौन से ही नमाज़ पढ़ती होंगी, ये तो कौन से ही रोज़ा रखती होंगी. एंड वो बात मुझे बहुत बुरा लगा देखकर कि लोगों का ऐसा परसेप्शन है मेरे लिए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, बस कभी कभी फ़जर कज़ा हो जाती है, झूठ नहीं बोलूँगी, बाकी सारे टाइम की इंशाल्लाह हो ही जाती हैं. एंड रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम तहज्जुद टिल इशा की प्रेयर सारी प्रेयर हो रही हैं. एक तो बुरा लगता है देख के जब तुम लोग मेरे लिए ऐसा परसेप्शन बना लेते हो. बाकी मैं भी बहुत इबादत गुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आई विल ट्राई टू शो यू गाइस more and more in the upcoming vlog. And yeah, this was all about today's vlog. I'll meet you guys in the next one. Thanks for watching.